नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट बात हैं जिनके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। आरएसएसबी कंप्यूटर अनुदेशक 2026 पहले तो कितने फॉर्म भरे गए हैं, एग्जैक्ट नंबर्स में, काउंट्स में बात करेंगे। कंपेयर करेंगे लास्ट टाइम 2024 वाले रिक्रूटमेंट से कि फॉर्म बड़े हैं कि कम। उससे बड़ा समझने को मिलेगा कि कट ऑफ किधर जाने वाला है, उसके ऊपर भी आगे बात करूंगा। वैकेंसीज को लेके बड़ी डिस्कशन हो रहे हैं, एकदम फाइनल कंक्लूजन आपको बताने वाला हूँ। बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, बढ़ेंगी तो कब बढ़ेंगी और कितनी बढ़ेंगी। एंड फाइनली एग्जाम अगस्त में हो रहा है या पोस्टपोन्ड हो रहा है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है, सारी अपडेट इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, बने रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्म फिलिंग की। तो जो हमारे चेयरमैन साहब हैं आलोक राज जी, है ना, उनका ऑलरेडी ऑफिशियल ट्वीट है। तो इस बार की अगर बात करेंगे तो जैसा आप देख भी पा रहे हैं, लगभग 1,23,000 फॉर्म भरे गए हैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, और 21,000 फॉर्म भरे गए हैं सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए। और ऑब्वियसली इसमें कुछ लोग कॉमन भी होंगे, बट कोई बात नहीं, इंडिविजुअली। आमतौर पे जैसा आरएसएसबी कंप्यूटर अनुदेशक में देखा जाता है कि लगभग 70% अटेंडेंस रहती है, तो माना जा सकता है लगभग 86,000 स्टूडेंट्स यहाँ पर होंगे जो एक्चुअली एग्जाम देने पहुंचेंगे। उसमें बाद में ऐसा होता है कि पेपर 1 लिखा, पेपर 2 में गोल हो गए, है ना, तो और कम हो जाएगा, बट मान लेते हैं मोटा मोटा इतना। और लगभग 15,000 पहुंचेंगे यहाँ पर एग्जाम देने के लिए सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। अगेन कुछ कॉमन है तो थोड़ा और कम कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं लास्ट टाइम से तुलना करूं, आपको डेटा दिखा देता हूं। लास्ट टाइम फॉर्म भरे गए थे लगभग 2,52,000, है ना। अटेंडेंस 72%। तो पिछली बार से कंपटीशन बढ़ा है कि कम हुआ है? हालांकि वैकेंसी भी ज्यादा थी, उस पर भी अपडेट करूंगा, बट एज फार एज फॉर्म फिलिंग इज कंसर्न पिछली बार से कंपटीशन कम है, कम फॉर्म भरे गए हैं। तो ये एक अच्छी बात है अगर ऐसा सोचा जाए तो। हालांकि मेरे ये भी अंडरस्टैंडिंग है कि देखिए, अगर हम इस तरह से सोचने लगेंगे भारत जैसे देश में, तो सिलेक्शन नहीं होता, है ना। हमें तो अपनी वैकेंसी देखनी है, उसके ऊपर काम करना है। वैकेंसी संख्या में अभी लिमिटेड है, बात बहुत हो जाने वाली है, आगे अपडेट करूंगा। तो फॉर्म को लेके ये क्लैरिटी हमारी हो गई। अब बात कर लेते हैं कि वैकेंसी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। तो देखिए, अभी जो आज की जो करंट डेट है, 3,951 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें से बीसीआई और एससीआई की रेस्पेक्टिवली इतनी इतनी वैकेंसी हैं। अब रही बात ये कि वैकेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, मेरा अभी तक का जो एनालिसिस, और मैं जो थोड़ी बहुत सामाजिक समझ रखता हूँ, मुझे लगता है क्लोज टू 100%, 100 नहीं बोल रहा हूँ, क्लोज टू 100%। 1% मार्जिन आप एरर पकड़ के चलिए, बट क्लोज टू 100% चांस है कि वैकेंसी बढ़ेगी। ये अगर आप कॉमन सेंस से सोच लें, अगर आप पॉलिटिकली सोच ले, हर तरह से बढ़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर जनरल के लिए, ओबीसी के लिए सीट्स ही नहीं बची, है ना, एससी एसटी ओबीसी का तो बैकलॉग, सॉरी, एससी और एसटी में तो बैकलॉग की वजह से ही एक्स सर्विसमैन में अच्छी नंबर ऑफ पोस्ट आई हैं। बट अगर यहाँ सीट ही नहीं बची है, तो पहली बात तो सामाजिक तौर पर अन्याय है, दूसरी बात सरकार को वोट भी तो चाहिए। तो मैं इसमें 100% श्योर हूं कि सीट्स बढ़ेंगी। सीट्स कितनी बढ़ेंगी इसके ऊपर अलग अलग लोग अलग अलग बात कर रहे हैं, बट इसमें सब लोग मान के चलिए, ये अंदाजा लेके चल रहे कि 1800 से 3600 के बीच में हमारी सीट्स बढ़नी चाहिए। तो जो फाइनल वैकेंसी होंगी वो 5700 से 7500 तक पहुंच जाएंगी। इसमें ये बात समझना जरूरी है, क्योंकि आई थिंक वो रूल है 100% से ज्यादा अगर आप सीट्स बढ़ाते हैं तो आपको दोबारा से नोटिफिकेशन लाना पड़ेगा। तो 5-6 हजार नहीं बढ़ने वाली, है ना। मैक्सिमम बढ़ेंगी तो चाहे इससे 4 सीट हमें कम रखनी पड़े, बट 36-3700 तक सीट्स बढ़ सकती हैं। और मुझे लगता है इसके सॉलिड चांस है ना। तो जिन लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया, क्योंकि फॉर्म फिल करने की तो डेट एक्सटेंड नहीं हुई, बिल्कुल मतलब ये मत सोचिएगा, खासकर जनरल कैटेगरी ओबीसी वाले की, सर बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है, वैकेंसी पक्का बढ़ने वाली है। अब रही बात टाइमिंग की, कब बढ़ेगी, इसके ऊपर कुछ अंदाजा नहीं है। एग्जाम से पहले बढ़ जाए तो मुझे लगता है अच्छा है, ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा और मोटिवेशन मिले। बट जैसा आरएसएसबी का पुराना पैटर्न भी रहा है, वो एग्जाम के बाद रिजल्ट आने से पहले भी बढ़ जाया करती है ना। तो टाइमिंग के बारे में नहीं बोल सकते, बट बढ़ेगा, ये बात पक्का है। रही बात स्टाफिंग पैटर्न वाली बात, ये भी एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है कि अगर इस चीज़ का अंदाजा लगाया जाए कि हर स्कूल में कंप्यूटर लैब्स हैं, और हर कंप्यूटर लैब के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से भी अगर आप सोचेंगे तो भी वैकेंसी आपकी बढ़ेगी। मैं कहता हूँ स्टाफिंग पैटर्न आप छोड़ दीजिए, बट इन जनरल सरकार को भी वोट चाहिए और
कॉमन सेंस विद्या एजुकेशन डिपार्टमेंट को एस्पिरेंट चाहिए तो वैकेंसी बढ़ेंगी, निश्चिंत रहिए इसके ऊपर। और ऑलरेडी जो हमारे चेयरमैन साहब आलोक राज जी, कई बार उन्होंने इस तरह का हिंट्स भी दिए हैं, बट आप समझिए कि ये चीज़ आरएसएसबी के हाथ में नहीं है। जब एजुकेशन डिपार्टमेंट देगा फाइनल ब्रेकअप बना के, डिमांड बता के, तो आरएसएसबी उसके हिसाब से आगे काम करता है ना। तो दूसरे सवाल पे हमने बात कर ली, वैकेंसी बढ़ेगी कि नहीं, वैकेंसी सर पक्का बढ़ेगी। अब बात है कि सर सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा कि नहीं होगा। देखिए एज ए एस्पिरेंट तो हमारा मन हमेशा ये करेगा कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो, हमें थोड़ा और समय मिले, बट समय कभी पर्याप्त होता नहीं। जितना समय मिलेगा हम उसमें भी थोड़ा थोड़ा वेस्ट करेंगे, बाद में लगता है कि ये भी कम ही है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पॉसिबिलिटी एकदम उल्टी है। मुझे आज नहीं लगता, जितना होमवर्क मैंने किया है, अलग अलग लोगों की बात सुनी है और सर्च किया है, कि एग्जाम की डेट एक्सटेंड होने वाली है। मतलब मे बी 1% चांस आप मान लीजिए कि डेट एक्सटेंड होगी, वरना डेट एक्सटेंड नहीं होगी। वैकेंसी बढ़ेगी ये तय है, बट डेट एक्सटेंड नहीं होगी, फॉर्म फिलिंग वाली डेट भी एक्सटेंड नहीं हुई है। तो 99% चांस आप मान के चलिए कि एग्जाम 22 और 23 अगस्त में ही होगा। अगर आप ये सोच रहे कि एक्सटेंड हो जाएगा तो नुकसान कर रहे हैं। और सोचिए, अभी मैं आगे कट ऑफ वगैरह सब बात करूंगा, बट इमेजिन करिए अगर वैकेंसी बढ़ रही है और एग्जाम टाइम पे हो रहा है, तो आज के हिसाब से देखें तो हमारे पास गिनती के 50-52 दिन बचे हुए हैं, तो टाइम बहुत ज्यादा है नहीं। तो सीरियस होके मजेदार तरीके से काम करिए अगर फाइनल सेलेक्ट होना चाहते हैं तो। मैं एक बार दोबारा से आपको पैटर्न याद दिलाता हूँ, नोटिस में लीजिए इस बात को। लास्ट टाइम हमने कंपटीशन की बात कर ली है, कट ऑफ की भी बात कर लेता हूँ। लास्ट टाइम तो हम जानते हैं 40% मिनिमम पे कट ऑफ चला गया था। अब क्योंकि वैकेंसी बढ़ने वाली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि बहुत ऊपर जाने वाला है, लेकिन 40 पे रह जाए ये भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वैकेंसी लास्ट टाइम की तुलना में थोड़ी सी कम है। बट मेरे को ऐसा लगता है इवन 45-55 के बीच में, यानी कि 45 से 55% के बीच में कहीं फाइनल कट ऑफ रहने वाला है। हो सकता है इससे नीचे भी चला जाए, बट 55% से ऊपर जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। अपॉर्चुनिटी बहुत सॉलिड है। ये भी देखना है ना, जो बहुत अच्छे लोग जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, वो तो लास्ट टाइम वाले रिक्रूटमेंट में निकल गए, अभी तो सब एकदम नए लोग हैं, है ना। तो शानदार अपॉर्चुनिटीज पे आपको काम करना चाहिए। पैटर्न दोबारा से याद दिला रहा हूँ, बिकॉज पेपर को तैयार करना है तो पैटर्न पकड़ में आना चाहिए। सर 2 अलग अलग पेपर हैं, दोनों पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 2 घंटे के दोनों अलग अलग पेपर हैं। मोटा मोटा मान के चलिए लगभग हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय है भाई। 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने, 1-1.25 मिनट आपको मिलेगा। और अगेन मिनिमम मार्क्स आपको 40% लेके आना है। मैं कह रहा हूँ आप 50-50 भी ले आओ, 55 ले आओ, आपका जनरल कैटेगरी के हिसाब से भी सोचेंगे, आपका शॉर्ट लिस्टिंग पक्का और वैकेंसी पक्का बढ़ेगी। 1% इसमें शक मत रखना, है ना। इस पे काम आपको करना है। सिलेबस की एनालिसिस देख लीजिए दोबारा से। जो लास्ट टाइम वाला रिक्रूटमेंट था, पेपर 1 की अगर हम बात करें तो 50% जनरल एप्टी, 10% जनरल साइंस और 40% या 40 क्वेश्चन मोटा मोटा आपके राजस्थान स्पेसिफिक थे। अगर आप यहाँ पर बीसीआई की बात करेंगे तो ये अगेन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने पहले भी इस पे वीडियो की थी कि टॉपिक के हिसाब से कौन कौन से टॉपिक थे हाई वेटेज वाले। आप सीनियर की बात करें तो कौन कौन से टॉपिक थे हाई वेटेज वाले जो 2022 में जो रिक्रूटमेंट हुआ था, है ना। इससे भी समझ आता है कि किस लेवल पे पढ़ना है। हम यहाँ पर जो कोर्स चला रहे हैं ना, और आज बहुत सारे फीचर आपको फ्री बताने वाला हूँ, फ्री में आप कैसे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या किया आप देख सकते हैं, 5000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें जितने भी रिलेटेड एग्जाम है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का सबसे बड़ा डेटा सेट हमारे पास है, तो वो केंद्र विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ईएमआरएस, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, जितने भी रिलेटेड एग्जाम है उन सबके क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए इकट्ठे करके लाए हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन तो 6500 से ज्यादा है। ये सिर्फ मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ। सीनियर में जाएंगे तो थोड़े और ज्यादा, क्योंकि 1 नंबर टफ क्वेश्चन भी हम एक्सपेक्ट करते हैं, थोड़े से और ज्यादा क्वेश्चन। और ये सब हम कर कैसे रहे हैं, ये क्वेश्चन कहाँ से हम ढूंढ के ला रहे हैं, आपको इसका कंसेप्ट भी समझाते। तो आप सब लोग तो सीएसआईटी वाले हैं। देखिए हमारे पास 75,000 से ज्यादा क्वेश्चन है ना। लेकिन हमारा पूरा सिस्टम एआई का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्या करता है, यहाँ देखिए, ये मैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात कर रहा हूँ। वो सारे क्वेश्चन जिनका एवरेज टाइम 1 मिनट 30 सेकेंड तक का है, वो क्वेश्चन आपको इस कोर्स में दिखेंगे। क्योंकि हमारे पास तो 15 मिनट वाले भी क्वेश्चन आप इमेजिन करिए, लेकिन 15 मिनट वाला क्वेश्चन तो यहाँ आएगा नहीं। इवन जिस क्वेश्चन में 3 मिनट लग रहा है वो भी इस एग्जाम के लिए कोई लॉजिकल सेंस नहीं करता। 1 मिनट 30 सेकेंड, और ये डेटा भी हमने खुद से नहीं बनाया। हजारों बच्चे जब हजारों बार क्वेश्चन सॉल्व करते तो धीरे धीरे सिस्टम समझ जाता है क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट है, उसके आगे के जितने क्वेश्चन है वो सब एक्सक्लूड कर देते हैं। तो आपको एग्जैक्टली उसी डिफिकल्टी का क्वेश्चन हमारा प्लेटफॉर्म सॉल्व करवाता है जितने का चाहिए। उससे कम करेंगे तो भी दिक्कत है,
ज़्यादा करेंगे तो भी दिक्कत है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ऐसा नहीं कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ मैंने केंद्रीय विद्यालय का स्लेब वाले क्वेश्चन यहाँ पर रखे तो सारे उठा के रख दिए, नहीं। आप देखेंगे लगभग बराबर क्वेश्चन जो है ऑर्फन कैटेगरी में। ऑर्फन कैटेगरी का मतलब क्या है? ये वो क्वेश्चन है जो केंद्रीय विद्यालय में तो पूछे गए बट आरएसएसबी के सिलेबस के हिसाब से अलाइन नहीं करते, उनको बाहर कर दिया। तो हमारा सिस्टम सिर्फ वो क्वेश्चन आपको दिखाने वाला है जो आरएसएसबी के स्पेसिफिक सिलेबस के अकॉर्डिंग है, दूसरा डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग है। तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है ना सर, अगर सीनियर की बात करेंगे तो 1 मिनट 45 सेकंड तक रखा है इसलिए क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, बट जब दोनों की बात करेंगे तो ऐसा डेडली और मजेदार कॉम्बिनेशन आपको मिलता है ना, प्रैक्टिस करने के लिए आपको मजा आ जाएगा। अब इसमें क्या क्या चीज आप फ्री एक्सेस कर सकते हैं ये समझिए। एआई पावर्ड गोल स्लाइडर है। आप कोर्स में जाइए, वेबसाइट पे जाइए, एनरोल करने की जरूरत नहीं है। आप टॉपिक बाय टॉपिक सेलेक्ट करके देख सकते हैं किस टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है, हॉटस्पॉट जिसे हम बोलते हैं। तो किस सेक्शन से हिस्टोरिकली राजस्थान में कितने क्वेश्चन पूछेगा, डिजिटल कितना इंपॉर्टेंट है, डिजिटल के अंदर जाएंगे सर बुलियन कितना इंपॉर्टेंट है। किसी टीचर से मत पूछिए, मुझसे भी मत पूछिए, क्योंकि उसमें बाइसिंग हो सकती है। ये प्योरली डेटा से कैलकुलेटेड हमने किया है ना, कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा पूरा सिलेबस बराबर से नहीं पढ़ना, कैसे मिनिमम सिलेबस से मैक्सिमम 50 नंबर ही तो लाने हैं सर, है ना। तो कैसे इतना, क्योंकि समय बड़ा सीमित है, इतने कम समय में ला सकते हैं, ये आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बिल्कुल फ्री है ये, वेबसाइट पे जाइए, हॉटस्पॉट चेक करिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा था, सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्री है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कोर्स में एनरोल नहीं करना है, तो www.knowledgegate.ai पे जाइए और सारे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सारी चीजें एकदम फ्री है ना। किस चीज के लिए आपको एनरोल करना है, ये जैसे मैंने बताया तीनों फीचर हमारे फ्री हैं, गोल स्लाइडर, हॉटस्पॉट और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिव लर्निंग। कौन कौन से फीचर्स हैं जिसके लिए आपको एनरोल करना है पहले बता देता हूं, वो है लीडर बोर्ड। तो लीडर बोर्ड की क्या कहानी है देखिए। अगेन लीडर बोर्ड में आप जाते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, एआई सिस्टम देखता है आप किस मॉड्यूल में कितना पढ़ रहे हो, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने कंसिस्टेंट है। उस बेस पे एआई सिस्टम आपको रैंक अलोकेट करता है, और ये रैंक से एक बार आपका कनेक्शन बन गया, फिर देखो आपको क्या मजा आएगा। आप लगातार पढ़ते जाओगे, 4 दिन नहीं पढ़ा सर, मेरी रैंक नीचे आ रही है, मेरे को मोटिवेशन मिल रहा है, ये आपको मिलेगा। इवन मॉड्यूल बाय मॉड्यूल नहीं पता लगता ना एस्पिरेंट को कि किस कौन सा मॉड्यूल तैयार हो गया, जो तैयार है वो पढ़े जा रहे, जो अभी भी छूटा वो उस पर काम नहीं कर रहे। तो आप देखिए ये प्रोग्रेस मॉनिटर, आप मॉड्यूल बाय मॉड्यूल जाके देख सकते हैं डिस्क्रीट मैथ मेरा कितना तैयार है, डेटाबेस कितना तैयार है, उसमें मेरा क्या स्कोर चल रहा है, और किस में नहीं चल रहा, जिसमें नहीं चल रहा उसमें मेरे को काम करना है। ये पूरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने किया, और कोई कर ही नहीं सकता। ये आप खुद से नहीं कर सकते, आप कोई टीचर नहीं बता सकता, ये सिर्फ क्योंकि डेटा हमारे पास है उस बेस पर हम ये सब कर पा रहे हैं। बाकी एग्जाम की बात करेंगे तो शानदार लेवल की टेस्ट सीरीज, जिसमें आप देखेंगे चाहे बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, टोटल 22 टेस्ट मिलने वाले हैं, सीनियर के अंदर अगेन 22 टेस्ट, ये पूरा कैलेंडर हमने बना के रखा है, आप देख सकते हैं। पेपर 1, पेपर 2, बेसिक, सीनियर सब के लिए, और फाइनल फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप कैलेंडर देख सकते हैं, और वो भी सेम पैटर्न जो एग्जैक्ट आरएसएस भी फॉलो करेगा। 10 से 12 पेपर होगा, फिर 2.5 घंटे का ब्रेक मिलेगा, फिर 2.5 से 4.5 फिर पेपर होगा, है ना। तो उसके अलावा हमारे पास कम्युनिटी है जहां पर आप आके एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास चैट बॉट है, कोर्स कैप्टन है जहां पर आप जाके कोर्स कैप्टन से कभी भी कोई कंफ्यूजन है बात कर सकते हैं। बाकी हर हफ्ते मैं खुद यहाँ पर क्लास लगा रहा होता हूँ, आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड कंटेंट तो सारा अवेलेबल है। तो इसके बाद कुछ बचता नहीं है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपकी तैयारी को इतना एफिशिएंट बनाने की कोशिश यहाँ पर की है कि कम से कम समय के अंदर आप काम कर सकें। तो अगर आपने सिर्फ बेसिक के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा बेसिक वाले कोर्स में जा सकते हैं, सीनियर के लिए सीनियर वाले कोर्स में, दोनों के लिए आपने फिल किया तो बंडल के लिए भी जा सकते हैं। और इन जनरल अगर आप बाकी टीचिंग एग्जाम जैसे दिल्ली है या और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे टीचिंग बंडल के लिए भी एनरोलमेंट ले सकते हैं, है ना। तो बहुत शानदार कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर काम करिए। जितने भी मैंने फ्री फीचर्स आपको बताएं इनका इस्तेमाल करिए। सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्री है नॉलेज गेट पे, ये 5-10 हजार प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन फ्री हैं, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। गोल स्लाइडर फ्री है, हॉटस्पॉट देख के तैयारी करो, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको पहले फिगर आउट करो, हॉटस्पॉट जाके चेक करो, वेबसाइट पे थोड़ा खेलोगे आपको एक एक बात समझ आ जाएगी, है ना। एनरोल मत करना, अगर आपको लगे कि आपकी तैयारी में हम कुछ वैल्यू जनरेट कर सकते हैं सिर्फ तभी एनरोल करना। ठीक है, चलिए भगवान आप सबको खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।